Hello dear students, welcome to a new video. Today's topic is height and distance. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करा था, उसकी कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज करी थी। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस टैन, इसकी वैल्यूज निकाली थी हम लोगों ने। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, वो यहाँ पर यूज होने वाला है। जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? सपोज आप किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो और आप जो जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपकी हाइट से ऊपर है। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और वो इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन एंगल बनाएगी, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है, तो अगर आप ये वैल्यूज याद रखोगे तो आप जो आप इसके क्वेश्चंस करोगे वो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। जैसे अगर आपका ये एंगल 30 है तो ये हो जाएगा आपका 1, ये 2, और पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ये √3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंगल अगर 45 डिग्री है तो आप ये 1 और 1 ले सकते हो, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो √2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आपका 60 डिग्री है, तो आप इसे 1, इसे √3 और इसे आप 2 ले सकते हो। इसको अगर आप याद रखोगे तो ये काफ़ी यूजफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप CUET या कोई भी अगर आप SSC या गवर्नमेंट का एग्जाम अगर आप कोई भी दे रहे हो तो उसमें आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप ये वैल्यूज याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद क्योंकि इन सब पॉइंट्स में जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हम ऑब्जर्व जिस चीज को कर रहे हैं ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हाइट में ज्यादा है, इसलिए इस हर पॉइंट में हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लगने वाला है। इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सपोज आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और आप किसी दूसरी बिल्डिंग के बॉटम या फिर रोड पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होगा आपका, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर इसके बाद जैसे आपको ये बोला जाए कि आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो, वहां से आपने बिल्डिंग के एक साइड पहले एक कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा, आपने कोई पॉइंट ऑब्जर्व करा, देन फिर आपने दूसरी साइड एक पॉइंट ऑब्जर्व करा, और ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनको सम करके 90 डिग्री आता है। तो अगर आप इनको सम करोगे, 90 आ रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में tan थीटा लेता हूँ तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में अगर आप लिखते हो tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी बनेगा आपका परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, हो गया आपका R2। तो tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है h/R2, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू h/R1। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो tan इंटू कॉट ये 1 होता है, ये बन जाएगा आपका h² तो यहाँ से हाइट उस बिल्डिंग की आ जाएगी, वो होगा √R1R2। ठीक, यूजफुल रिजल्ट ये भी है। अब ये पॉइंट्स जो हैं वो बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स जो है वो बिल्डिंग के सेम साइड भी दी जाए तो भी आप सेम रिजल्ट यूज करने वाले हो। इसके बाद है सपोज दो ऑब्जर्वर हैं वो दो डिफरेंट हाइट की बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हैं। उन्होंने बिल्डिंग के बॉटम को देखा रेस्पेक्टिव, मतलब फर्स्ट वाले ने सेकंड बिल्डिंग के बॉटम को और सेकंड वाले ने फर्स्ट बिल्डिंग के बॉटम को देखा, और ये एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसमें भी आप सिंपल ले सकते हो, जैसे tan थीटा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हो गया वापस से आपका cot थीटा इज इक्वल टू h1/x। आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा h1 इंटू h2 अपॉन x², या x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास √R1 इंटू R2। तो ये आप याद रखना, कुछ क्वेश्चंस इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ आपके यूजफुल रिजल्ट्स थे जिसको हम यूज करेंगे। हमारा कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसको, यस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है
वो स्क्रीन पर है। आप पहले पॉज करो वीडियो को, उसके बाद जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उसको एक बार अप्लाई करो, और नहीं आता है तो अब पहले उसका एंगल जो था ऑब्जर्वेशन का वो 30 था, उसके बाद वो थोड़ा क्लोज गया, उसके बाद ये एंगल आपका 45 डिग्री हुआ। जैसे ये आपका पिलर या जो भी होगा तो इसका जो शेडो होगा वो ये कहलाता है। तो शेडो डिक्रीज मतलब ये चीज आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ये वाली वैल्यू आपको 20 दे रखी है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ यूजफुल रिजल्ट, जैसे आपका ये वाला अगर ट्रायंगल है, ये अगर 45 डिग्री है तो आपको मैंने बताया था परपेंडिकुलर आपका 1 हो जाएगा और बेस आपका 1 हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली अगर ये 30 है तो आपका जो ये हाइट है ये तो आपका 1 ही होना चाहिए, लेकिन जो आपका बेस होगा वो आपका √3 हो रहा था। ठीक। तो हमें ये चीज मेंशन है, अगर आप इसको ध्यान से देखो ये चीज कैसे निकाल सकते हो आप। अगर ये पूरी जो डिस्टेंस है √3, इसमें से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है क्वेश्चन में 20, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हाइट ऑफ द पिलर क्या है, मतलब मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 20/√3 - 1। आप इसे अगर रेशनलाइज कर लो √3 + 1 से तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 √3 + 1। a - b की आइडेंटिटी आप लगा लो, ये √3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, हो गया 20 √3 + 1/2, हो गया 10। आपका आंसर हो गया 10 √3, फोर्थ आंसर हो गया।